आरबीआई ने काफी सीरियस नोटिस लिया है इस बात का कि कई सारे रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज जिसमें बैंक्स भी आते हैं, जो लोग कर्जा देते हैं इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को, वो अपने रिकवरी एजेंट्स के ऊपर कंट्रोल बनाए नहीं रख पा रहे। आरबीआई के गवर्नर ने एक बयान दिया और उस बयान में ये कहा कि कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिन कंप्लेंट्स में देखने को ये मिल रहा है कि लोगों को रिकवरी एजेंट्स लेट नाइट कॉल्स करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग उनके साथ किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है जब वो कोई भी लोन की अमाउंट रीपे करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कई सारे इंसिडेंट्स, ये कहा गया कि कस्टमर सर्विस को ध्यान में रखते हुए इन सारे इंसिडेंट्स का सीरियस नोटिस आरबीआई लेता है और जल्द ही एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जल्द ही एक्शन लिया जाएगा उन एंटिटीज के खिलाफ जो इस तरीके के तरीके अपना रहे हैं लोन की अमाउंट को रिकवर करने के लिए। कस्टमर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कहा कि किसी भी तरीके के हार्श रिकवरी मेथड्स जो कुछ लेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं बिना अपने रिकवरी एजेंट के ऊपर कोई चेक एंड कंट्रोल रखे हुए, ये बर्दाश्त के बाहर है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा कि ज्यादातर कंप्लेंट्स जो आ रही है वो अनरेगुलेटेड एंटिटीज के रिगार्डिंग आ रही है, यानी कि कोई प्राइवेट लेंडर्स हो गए जिन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, वो ज्यादातर इस तरीके के हथकंडों को अपनाते हैं लोन की अमाउंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन ये भी कहा गया कि कई सारे इंसिडेंट्स वो भी आए जहां पर वो एंटिटीज जिन्हें बैंक आरबीआई रेगुलेट करता है वो भी इसी तरीके से रिकवरी एजेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और रिकवरी एजेंट्स लोगों को देर रात कॉल करते हैं। जो कंप्लेंट्स है उसमें ये कहा गया कि कई सारे कस्टमर्स ने कहा कि रिकवरी एजेंट्स ऑड आवर्स पर, यानी कि रात के 12 बजे के बाद भी हमें कॉल करते हैं, रिकवरी एजेंट्स अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं और इस तरीके के एक्शंस की वजह से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का यह कहना था कि जो फाइनेंशियल एंटिटीज है उनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी भी बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आपकी किस्तें पेंडिंग है, आप किस्तें चुका नहीं पाते, काफी समय हो जाता है, आपका लोन एनपीए हो जाता है और उसके बाद अगर रिकवरी एजेंट आपको देर रात कॉल करना शुरू कर दे, आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो आपके मन में भी जो उस बैंक की छवि खराब हो जाएगी और आप दोबारा कभी भी अगर आपको लोन लेना होगा तो आप उस बैंक से लोन नहीं लेंगे जिसके साथ आपका इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। इसी के चलते आरबीआई के गवर्नर ने यह भी कहा कि इससे जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं उनका भी रेपुटेशन जो है वो खराब होता है। उसके अलावा ये कहा गया कि इस समय कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर बोरोअर्स ने सुसाइड कर लिया इस वजह से क्योंकि रिकवरी के लिए हार्श प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। अक्सर तो मूवीज में देखने को मिलता था कि अगर किसी ने लोन लिया है और लोन की अमाउंट जो है नहीं पे की है तो रिकवरी एजेंट्स डराते धमकाते और मारपीट करने पे भी उतर जाते थे। लेकिन रियल टाइम में भी ऐसे इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए जिसकी कंप्लेंट जो है वो आरबीआई के पास पहुंची। तो ये कहा आरबीआई ने कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से कतराएंगे नहीं जहां पर भी रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। अनरेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ भी जो कंप्लेंट आ रही है उसके रिलेटेड भी हम चाहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सीरियस होकर इसका नोटिस ले और उनके खिलाफ एक्शन ले अगर इस तरीके से किसी भी कस्टमर को, किसी भी बोरोवर को अगर हरास किया जाता है तो। उसके अलावा ये कहा आरबीआई ने कि कस्टमर सर्विस को रिव्यू करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करेगी जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए। और इससे आज के समय में जब सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, बैंकिंग डिजिटल हो चुकी है, तो कस्टमर सर्विस लैंडस्केप भी बदलता नजर आ रहा है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी बदलती नजर आ रही है। इसी के चलते इन नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सजेशंस करेंगे जिससे ओवरऑल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, यानी कि आम आदमी की जितनी भी जरूरतें हैं, कस्टमर सर्विस की उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें किस तरीके से मीटअप कर पाएंगी सभी रेगुलेटेड एंटिटीज। आरबीआई आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरे भारत में हैं उन सभी को रेगुलेट करती है, चाहे वो शेड्यूल बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो या फिर अन्य भी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उन्हें भी आरबीआई गवर्न करती है। तो अगर वन टाइम एक कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा तो उनका पालन सभी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करना ही होगा। मान लीजिए कह दिया जाता है कि अगर कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट है तो आपको 24/7 की हेल्पलाइन जो है उनके लिए एनेबल करके रखनी है, तो वो एक स्टैंडर्ड अगर बनाया जाता है तो सभी को उसका पालन करना ही होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आजकल डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जब आ चुके हैं इसके जमाने में
कस्टमर्स की सभी रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू लेने के लिए एक कमिटी सेटअप की जाई है, जो जब रिकमेंडेशंस देगी तो स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को किन गाइडलाइंस का पालन करना है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सेंट्रल बैंक अपने जो रोल है उसे निभाएगा कि किस तरीके से आज के जमाने में इनोवेशन जो है वो लाई जा सके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, और जल्दी डिजिटल लेंडिंग के ऊपर भी एक पेपर लाया जाएगा। डिजिटल लेंडिंग का साफ तौर पर मतलब यही जो इंसिडेंट्स देखने को भी मिल रहे हैं कि कई बैंक्स ने एक नई स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए कुछ लोगों के लिए, सिलेक्ट लोगों के लिए, अगर उन्हें लोन लेना है तो प्रीपेड की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उन्हें जो है लेंडिंग अगर बैंक ने करनी है तो उसके लिए उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपनी डिजिटल बैंकिंग लॉगिन करके ही जो है कोई लोन ले सकते हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज भी जो है बैंक ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। या उसके अलावा भी कुछ नई एप्स आ चुकी हैं जो आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करने की जो है करने का दावा करती हैं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उसके साथ शेयर करते हैं तो वो आपको लोन दे देती है। लेकिन उस सब के ऊपर भी कैसे उसे सिस्टमाइज किया जाए, उसको लेकर भी एक पेपर आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि लाया जाएगा, क्योंकि उसमें कई सारे इंसिडेंट्स ये भी देखने को मिले जहां पर लोगों ने अगर अपने डिटेल्स उस ऐप के साथ शेयर नहीं भी की, तब भी किसी और का आधार नंबर यूज करके, किसी और की डिटेल्स यूज करके कई सारे लोगों ने लोन निकलवा लिया और उसके बाद अमाउंट पे नहीं किया। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के भी कई सारे केसेस जो हैं ऐसी एप्स के ऊपर देखने को मिले, जिसका नतीजा ये निकला कि अब आरबीआई का ये कहना है कि डिजिटल लेंडिंग के ऊपर भी एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा। साथ ही में ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़े हैं और कस्टमर की डिससैटिस्फैक्शन की भी कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसी के चलते आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है वो एक गाइडलाइन जारी करेगा, उसको लेकर जो है डिस्कशंस चल रही हैं। जब गाइडलाइंस जारी की जाएंगी तो उसका भी पालन हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करना पड़ेगा। लेकिन आज जाहिर सी बात ये कि कोई भी रिकवरी एजेंट ना आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, ना आपको वर्किंग आवर्स के अलावा इन ऑड आवर्स पर कॉल कर सकता है, ना ही आपके साथ जबरदस्ती कर सकता है, मारपीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। अगर आपने कोई लोन की किस्त नहीं वापस की है तो आप लोन लेते हैं और अगर उसकी किस्त नहीं चुका पाते हैं तो ये आपके और बैंक के बीच का मामला है। रिकवरी एजेंट्स इसीलिए बनाए गए हैं कि वो आपसे लोन की अमाउंट रिकवर करें, लेकिन डराने का, धमकाने का, हरास करने का अधिकार जो है वो रिकवरी एजेंट्स के पास नहीं है। ये आरबीआई ने साफ कर दिया है।